नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के बाद अब एक और भ्रष्टाचार की फाइल खुल गई है और एक्शन भी शुरू हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी भ्रष्टाचार मामले पे बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है और बताया जा रहा है कि 4 अलग अलग जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड जारी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में ये रेड की कार्रवाई जो है चल रही है और बताया जा रहा है कि ईडी के इस रेड की कार्रवाई में 41 लाख रुपए की जब्ती भी की गई है, साथ ही कई कागजात को भी जब्त किया गया है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको इस ईडी एक्शन से जुड़ी हुई बताएंगे और बताएंगे कि इस एक्शन से कैसे अब केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। तमाम बड़ी अपडेट और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, 4 जगहों पर रेड ईडी की चल रही है, क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये घोटाला क्रिएट किया गया, इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि टेंडर में ही गड़बड़ी की गई थी। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर डाले गए थे और इस टेंडर में ये बताया गया था कि 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको रिनोवेट करना है, उसमें कुछ सुधार करने हैं। इसके लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनियों को, यानी कि वो कंपनियां जो अकेले काम नहीं कर रही है, ज्वाइंट वेंचर कंपनियां हैं, सरकार के साथ मिलजुल कर काम करना था, उसके लिए टेंडर निकाले गए और पहला घोटाले का जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया वो टेंडर के समय तैयार किया गया। क्योंकि अगर 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर डाले जा रहे हैं और आपने क्या किया, आपने टेंडर लेने वाले लोगों को ही पहले मैनेज कर लिया और दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनियों को पहले ही बाहर कर दिया टेक्निकल रीजन से। केवल 3 कंपनियां ऐसी है जिसको टेंडर का फाइनल किया गया, जिसमें 2 कंपनियों को 2-2 दिया गया, एक को 2 दिया गया। और फिर यहां पर जो सबसे बड़ा ये घोटाले की पृष्ठभूमि आगे तैयार हुई, उसमें इसके जो पैसे एलोकेट किए गए थे टेंडर में, उसको अचानक से बढ़ा दिया जाना। ये साउथ लॉबी की कंपनियां हैं। पहले टेंडर हुआ जिन कंपनियों को, वो ज्वाइंट वेंचर कंपनियां फिर एक सब कॉन्ट्रैक्ट देती है। सब कॉन्ट्रैक्टर दूसरी कंपनी होती है, यूरोटेक इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड। ये हैदराबाद की कंपनी है। अब जैसे दिखाई पड़ रहा है शराब घोटाले के बाद, कि जैसे शराब घोटाले में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने साउथ लॉबी का इस्तेमाल किया, तो ये तो पहले से ये लग रहा था कि चूंकि एक्साइज पॉलिसी बनाने के टाइम में विजय नायर जो था इन लोगों के साथ था और विजय नायर चूंकि साउथ से आता है और उसने पहले बकाडी के लिए एडवर्टीजमेंट बनाया है, तो इससे उसी ने पूरा लिंक दिखाया होगा कि साउथ से लोगों को लाओ और वहां की कंपनियों को यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए लाओ और वहां से जो वसूली होगी, इसकी चर्चा नॉर्थ इंडिया के मीडिया में नहीं होगी। अब ये तो समझ आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये पहली बार साउथ लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसको लग रहा था कि अगर नॉर्थ इंडिया की कंपनियों को ठेका देते हैं और यहां की कंपनियों की रिपोर्ट छपती है और उसके बाद यहां की मीडिया, यहां के लोग जो सवाल उठाएंगे उसके काम पर, उसके तरीके पर, उसके बाद ये चर्चा मीडिया में चलेगी और फिर हम उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करो जिसके बारे में यहां पर जानकारी ना हो, दिल्ली की मीडिया के बारे में उसको जानना न पड़े। और इसलिए साउथ में ही मीडिया को मैनेज करने के लिए शराब घोटाले में भी कहा गया है कि जो अभिषेक बोयनपल्ली ने बयान दिया था, उसमें कहा था कि 10 करोड़ रुपया वहां के मीडिया को मैनेज करने के लिए दिया गया था ताकि उन कंपनियों के ऊपर सवाल न उठाए कि पहले ये कंपनियां क्या काम कर रही थी। अब यहां पर जो पहले टेंडर दिया गया अक्टूबर 2022 में, और उस टेंडर में जो पैसे, रकम निर्धारित की गई थी वो 1500 करोड़ रुपए की थी। लेकिन अचानक से क्या हो गया, कौन सी ऐसी महंगाई बढ़ गई कुछ महीनों के अंदर कि आपको टेंडर को रिवाइज करना पड़ा और फिर 1500 करोड़ की जगह पर 1900 करोड़ रुपया निर्धारित करना पड़ा। मतलब सबसे पहले तो ये 400 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा उन लोगों को दिए गए, उसी में मालूम हुआ कि इन लोगों ने आपस में बंदरबाट किया है कि 400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं और उसमें से हम लोगों के बीच कितना पैसा बटेगा, क्योंकि 1500 करोड़ का जो टेंडर था उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा उसके अंदर घोटाला हो सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं
उसमें तो सीधे तौर पर वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। जिस तरीके से शराब घोटाले में मार्जिन को बढ़ाया गया था, दुगना कर दिया गया था, और जो दुगना किया गया उस मार्जिन को, उसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पहले 5% अगर प्रॉफिट मार्जिन था तो 5% के बाद जो आगे मिलेंगे आपको प्रॉफिट, वो सिर्फ आपका होगा। ये जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया जा रहा है ये कमीशन का बंदरबाट है, यानी कि इसमें से 50% आम आदमी पार्टी को जाएगा, या पार्टनरशिप है ये कि 50% आम आदमी पार्टी को जाएगा, 50% में से आप लोग बांट लेंगे। वही तरीका यहां भी अपनाया गया है कि डीजेबी में, दिल्ली जल बोर्ड में जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें टेंडर निकाले गए तो उसका मूल्य बढ़ा दिया गया टेंडर का जो पहले घोषित किया गया था। तो इसमें सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई कि देखिए ये जो टेक्निकल रीजन दिए गए, यानी कि टेंडर डालने वाली कंपनियों की संख्या इतनी कम कैसे हो सकती है। 10 अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर डालना है तो केवल 4 कंपनी हिंदुस्तान के अंदर है जो वो टेंडर डालेगी। कंपटीशन जब बढ़ता है तो फिर कंपटीशन टेंडर में किस बात का होता है कि आप कितने कम पैसे में बेहतर काम कर सकते हैं, और टेंडर की रकम डाली जाती है। लेकिन जब टेंडर डालने वाली कंपनियां ही कम होगी, पहले से ही लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर ये तो पहले से तय हो जाएगा कि इतने पैसे पर ही फाइनल हो जाए, और यही घोटाले की नींव डाली गई। और इसीलिए ये शिकायत गई कि ये जो जिन रिक्वायरमेंट की बात की जा रही थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए, उन रिक्वायरमेंट पर ये कंपनियां खरा नहीं उतरती। और जो यूरोटेक इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड है वो पहले से भी कई विवादों में है और उसके पास तो इसकी स्पेशलिटी ही नहीं है, तो इसलिए इसकी शिकायत की गई। और जब शिकायत की गई तो कुछ डिजिटल एविडेंस मिले जिसमें इस बात की जानकारी मिली कि इन लोगों ने टेंडर मिलने के बाद 2-3 महीने के अंदर यह बताना शुरू कर दिया था सरकार को कि इसमें अभी और खर्च लगेगा, अगर आप पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो फिर काम रुक जाएगा। और इसी वजह से सरकार के बीच, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के बीच जो बातचीत हो रही थी लेटर के माध्यम से, उस बातचीत के रिकॉर्ड जब इन लोगों के पास मिले, ईडी के पास मिले, तो इसको लगा कि इसमें और कई राज खुलने बाकी है। और फिर ये साउथ से और फिर अहमदाबाद से, मुंबई से, इन कंपनियों के जहां जहां ऑफिसेस है वहां पर खंगालना जरूरी है, और इसलिए अचानक से ये छापेमारी की जो गई। आपने साउथ लॉबी का जिक्र किया तो रेड तो अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई हर जगह हो रही है, लेकिन ज्यादा संख्या में रेड की जो कार्रवाई है वो बताया जा रहा है अहमदाबाद में भी चल रही है। सर, खबर ये सामने आई कि 41 लाख रुपए की जब्ती हुई है, साथ में कुछ डिजिटल एविडेंस, डिजिटल कुछ जो उनके पास डॉक्यूमेंट है वो भी ईडी ने जब्त किया है। क्या इससे कुछ बड़ा खुलासा होगा और ईडी की कार्रवाई आगे और तेज होगी? देखिए, जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस की बात की जा रही है, यानी कि हार्ड डिस्क निकाला जाता है, सिस्टम में जो इन लोगों के फाइल रखे हैं उसको निकाला जाता है कि इन लोगों ने जब टेंडर लिया तो उससे पहले इनका बिड कितने का था, इसने बिड जो डाला था उस बिड में कितनी रकम डाली थी, और उसके बाद दूसरे जो इनके कंपटीटर कंपनियां थी उसने इस बिड को कितने पर रखा था। ये जो टेंडर घोटाला है ये एक एक जगह पर देखने को मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र में यही मोडस ऑपरेंडी थी टेंडर घोटाले की, जब शरद पवार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जा किया था और शुगर मिल को क्या किया कि शुगर मिल जब दिवालिया घोषित कर दी जाती थी उसके बाद वहां उसका टेंडर निकाला जाता था, और कुछ कंपनियां जो फर्जी थी जिसको शरद पवार की कंपनी ने पैसे दिए थे और पैसे देकर कहा कि तुम एक फर्जी टेंडर डाल दो और उसके बाद तुम विड्रॉ कर लेना और अंत में एक ही कंपनी बचेगी, तो उसके बाद उसका जो बिड होगा, जो रकम निर्धारित होगी वही देना पड़ेगा। और यही पूरा मोडस ऑपरेंडी यहां डीजेबी के घोटाले में दिखाई पड़ रही है कि इन लोगों ने पहले से मैनेज कर लिया था कि किन किन कंपनियों को ठेके देने हैं, और जब पहले से मैनेज है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एविडेंस इसके सामने आएंगे, और ये सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि उसके कर्मचारी जो मीडियोकर की भूमिका निभा रहे थे, जैसे कि शराब घोटाले में हुआ, कुरियर पकड़ा गया, उसके बाद
चार्टर अकाउंटेंट पकड़ा गया, उसके साथ चैट दिखाई पड़ा, फिर जो हैंडलर था वो पकड़ा गया, पैसे जो हेर फेर कर रहा था चरणप्रीत सिंह पकड़ा गया, विनोद चौहान पकड़ा गया, विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के चैट मिले। तो इसी तरीके का डिजिटल एविडेंस इनके पास है। अभी इस पर खुलासा तब होगा जब उसमें से रिट्राइव किया जाएगा सारा जो कि डिलीट कर दिया गया हो, जैसे कि शराब घोटाले में हुआ। इन लोगों ने पहले से ही ये सारे प्लानिंग बना रखी थी, इसलिए एक एक मंत्रालय जो अरविंद केजरीवाल के पास है, अरविंद केजरीवाल की सरकार में कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें घोटाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे जल विभाग हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जिसमें बसों की खरीद बिक्री में घोटाला हुए, या फिर स्कूल हो जिसके निर्माण में और फिर स्कूलों के मॉडर्नाइजेशन में 2200 करोड़ रुपया इन लोगों ने डकार लिया। एक एक जगह पर बिजली से लेकर पानी तक इन लोगों ने हर जगह पैसे खाए हैं। और अभी तो ये चुनाव संबंधित फंड की बात आई है। अब तो ईडी जो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कब किस नेता का, आम आदमी पार्टी का स्विस बैंक अकाउंट सामने आ जाए, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट सामने आ जाए, सिंगापुर में फ्लैट सामने आ जाए, दुबई में कोई बिल्डिंग सामने आ जाए, ये अब कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सर से पांव तक पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है। एसटीपी घोटाले की भी बात करें तो जांच तो शुरू हो गई है, मास्टरमाइंड को दबोचा जाएगा। बिल्कुल, और मास्टरमाइंड ये सारे घोटालों का अरविंद केजरीवाल है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पोर्टफोलियो नहीं लेता है, उसी समय उसके ऊपर शक हो जाता है कि ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ताकि आगे जब इन मामलों में कोई घोटाला सामने आए तो डायरेक्ट उसके ऊपर उंगली ना उठे। इसलिए शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार है, लेकिन जब सीबीआई ने पूछा, ईडी ने पूछा, हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया का था। उसी तरीके से हर मंत्री को ये उसके इशारे पर उसको फंसाने की कोशिश करेगा, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि इसने कोई पोर्टफोलियो लिया ही नहीं। लेकिन मास्टरमाइंड तो यही है। जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच गई, तो फिर इन सारे घोटालों में अरविंद केजरीवाल ही नपेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले में जिस रणनीति की तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया, साउथ लॉबी का इस्तेमाल किया गया, ठीक उसी तरह से एसटीपी मामले में भी भ्रष्टाचार हुआ है। और अब इस मामले को लेकर ईडी जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई में ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। 41 लाख रुपए की जब्ती भी हुई है और ईडी को कुछ एविडेंस भी मिले हैं, डिजिटल एविडेंस की बात बताई जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुसीबत बढ़ा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।